बालक की झोपड़ी में कैसे घुस आया राक्षस और फिर क्या हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अनाथ बालक रहता था। उसकी बाल्यावस्था गांव वालों की दया पर निर्भर थी। कोई उसे भोजन दे देता तो किसी के आंगन में वह रात बिता लेता। पर समय बदला, परिस्थितियां बदलीं और गांव वालों ने उसे सहारा देने से इनकार कर दिया। तब बालक ने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं अकेले रहने लगा। दिन भर वह खेतों में मेहनत करता, जो भी कमाता उसी से अपना पेट भरता और फिर अपनी झोपड़ी में सो जाता। इसी बीच गांव में एक अजीब घटना घटने लगी। हर रात एक नरभक्षी राक्षस गांव में आता और पशुओं को मारकर खा जाता। गांव वाले सुबह होते ही अपने पशुओं की खोज में जंगल की ओर निकलते, लेकिन हर बार निराश लौट आते। फिर एक दिन एक ग्रामीण ने उस भयानक राक्षस को अपनी आंखों से देख लिया। डर के मारे वह गांव की ओर दौड़ा और सभी को इसकी सूचना दी। गांव वाले चौकन्ने हो गए। उस रात सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। राक्षस के आने का इंतजार किया जाएगा। जैसे ही रात गहराई, गांव वाले अपने अपने हथियार लेकर छुप गए। फिर अंधेरे में वह भयानक राक्षस गांव में आ धमका। उसने जैसे ही पशुओं पर झपट्टा मारने की कोशिश की, गांव वाले अचानक प्रकट हो गए। राक्षस ने प्रचंड गर्जना करते हुए उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वाले डरे नहीं। वे लाठियों और तलवारों से उस पर टूट पड़े। राक्षस को अपनी हार का आभास हुआ और वह घबराकर भागने लगा। भागता हुआ राक्षस सीधा गांव के बाहर स्थित उसी बालक की झोपड़ी में घुस गया। बालक ने अचानक सामने खड़े राक्षस को देखा तो लाठी उठाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राक्षस ने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे बचा लो, अगर गांव वालों ने देख लिया तो वे मुझे मौत के घाट उतार देंगे। राक्षस की दयनीय स्थिति देखकर बालक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसके मन में एक विचार आया, यदि मैं इस राक्षस का साथ दूं तो गांव वालों से अपने अपमान का बदला ले सकता हूं। बस यही सोचकर उसने राक्षस को शरण देने के लिए हामी भर दी। परंतु समस्या यह थी कि झोपड़ी सुरक्षित नहीं थी। गांव वाले कभी भी वहां पहुंच सकते थे। इस पर राक्षस ने एक युक्ति निकाली। वह एक मक्खी का रूप धरकर बालक के मुंह में समा गया। थोड़ी ही देर में गांव वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने बालक से पूछा, क्या तुमने उस राक्षस को कहीं जाते हुए देखा? बालक ने झूठ बोलते हुए साफ इनकार कर दिया। गांव वाले निराश होकर लौट गए। अब बालक ने राहत की सांस ली और राक्षस को बाहर आने को कहा, लेकिन मक्खी बने राक्षस ने उत्तर दिया, यहां अंदर बहुत सुकून है, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। यह सुनते ही बालक के होश उड़ गए। घबराया हुआ बालक अगली सुबह गांव के तांत्रिक के पास जा पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब एक ही उपाय है, पहले गांव वालों से माफी मांगो, फिर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत गांव वालों के सामने जाकर अपने किए की माफी मांगी। तांत्रिक ने काले जादू के प्रभाव से एक विशेष औषधि तैयार की और बालक को दे दी। बालक ने जैसे ही वह औषधि ग्रहण की, उसके अंदर छिपी राक्षस मक्खी छटपटाने लगी और एक ही उल्टी में बाहर आ गिरी। मृत! गांव वालों ने उस राक्षस मक्खी को मिट्टी में दफना दिया और बालक को अपने परिवार की तरह अपना लिया। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।